नमस्कार, स्वागत है आप सभी का IB स्टार न्यूज में और मैं हूं आपके साथ जुबैर चौधरी। वक्त तो चला है अपना उत्तर प्रदेश का, जहां सबसे पहले बात मथुरा की कर लेते हैं। आपको बता दें कि मथुरा में अपर्णा यादव ठाकुर बाके बिहारी के मंदिर दर्शन करने पहुंची। बीजेपी की नेता अपर्णा यादव बुधवार को वृंदावन पहुंची। इस दौरान वह पूरी तरह से भक्तिभाव के सरोवर में नजर आई। तो वहीं उन्होंने ठाकुर बाके बिहारी के दर्शन और पूजा कर आशीर्वाद लिया। मंदिर के सेवायत रोहित गोस्वामी और ब्रिजेंद्र किशोर गोस्वामी ने उन्हें पूजा अर्चना कराई। इस दौरान मीडिया से बात करते हुए उन्होंने बीजेपी पर जनता के विश्वास और जीत को सबका साथ सबका विकास का विजन बताया। तो वहीं सपा मुखिया अखिलेश यादव के ट्वीट की भगवा वेश में अपराधी घूमते हैं के सवाल पर उन्होंने कहा कि भगवा हमारे देश और संस्कृति की एक अहम हिस्सा है, जो पूरे संत समाज भगवा में है। भगवा धारण करने से अपराध करने की भावना मन में आ ही नहीं सकती। साथ ही उन्होंने कहा कि सनातन संस्कृति परंपरा के बारे में इस प्रकार की टिप्पणी करना उचित नहीं है। समझती हूँ कि भारतीय जनता पार्टी पे सभी का विश्वास है और हमारे प्रधानमंत्री जी का जो विज़न है, सबका साथ सबका विकास और सबका विश्वास, जिस प्रकार से इस विज़न को यशस्वी मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी ने आत्मसात किया है, उसी का परिणाम है कि मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल की इतनी प्रचंड बहुमत में सीटें आई हैं। 36 में से 33 सीटें आई हैं, 3 निर्दलीय हैं। तो मैं सभी जो नवनिर्वाचित MLC हैं उनको बहुत बहुत बधाई देना चाहती हूँ और बहुत शुभकामनाएं जी। अखिलेश यादव ने ट्वीट किया है कि भगवा कपड़े में अपराधी डोलते हैं, आज ही किया है। मैं इस बात पे मैं यही कहूँगी कि भगवा हमारे देश का और हमारी संस्कृति का एक बहुत अहम हिस्सा रहा है। पूरा संत समाज भगवे में है और भगवा वस्त्र धारण करते ही मन के जितने भी विचार होते हैं, मुझे लगता है वो उत्कृष्टता की तरफ बढ़ते हैं, ना कि उस तरीके के विचार आते हैं जिससे व्यक्ति को अपराध करने का मन करे। तो मैं समझती हूँ कि सनातन संस्कृति परंपरा के बारे में इस प्रकार की टिप्पणी करना ये बात उचित नहीं है, पर उन्होंने ये बात क्यों कही ये इस पे मैं कुछ नहीं बोल सकती हूँ। भगवा के विषय में जितना मेरा ज्ञान है, मुझे पता है कि वो सही है और साधुओं का, सन्यासियों का, यतियों का, मुनियों का ये आज से नहीं, पुरातन काल से यही वस्त्र रहा है। तो मथुरा में भीमराव अंबेडकर की जयंती पर कार्यक्रम आयोजित किया गया, जहां सभी लोगों ने उनके दिए रास्तों पर चलने का संकल्प लिया। तो भारत रत्न डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जयंती को वृंदावन में हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। तो वहीं अंबेडकर जयंती समारोह समिति के तत्वाधान में मथुरा के अंबेडकर पार्क में आयोजित कार्यक्रम में उनके अनुयायियों के साथ विभिन्न राजनीतिक दलों के कार्यकर्ताओं ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में आए लोकसभा सदस्य सत्यदेव पचौरी और विधायक श्रीकांत शर्मा ने नवनिर्मित बाबा साहब की प्रतिमा का अनावरण किया। तो वहीं सभी उपस्थित जनों से प्रतिमा पर माल्यार्पण किया गया। कार्यक्रम में मौजूद लोगों ने भीमराव अंबेडकर की तरफ से देश और समाज के हित में किए गए कार्यों पर प्रकाश डालते हुए उनके बताए रास्ते पर चलने का संकल्प लिया। सब लोग अपने संविधान के शिल्पकार पूज्य बाबा साहब अंबेडकर जी की जयंती का पूरे देश भर में, पूरे विश्व में हम लोग सेलिब्रेट कर रहे हैं, मना रहे हैं। और आज उसी उपलक्ष्य में आज यहाँ एक प्रतिमा का अनावरण भी हुआ है। मेरे साथ भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता, प्रदेश में मंत्री रहे और अभी वर्तमान में कानपुर से सांसद हैं। बुलेटिन में बात अब झांसी की कर लेते हैं। आपको बता दें कि यहाँ महावीर जयंती को लेकर छात्रों ने जियो और जीने दो का संदेश दिया। आपको बता दें कि गुरुसराय नगर में महावीर जयंती पर महावीर संस्कार केंद्र के बच्चों की तरफ से नगर में जुलूस निकाला गया। तो वहीं इस जुलूस में जियो और जीने दो का संदेश दिया गया। पंचायती दिगंबर जैन का बड़ा मंदिर गुरुसाय बाजार में सुबह श्री महावीर भगवान का अभिषेक और पूजन किया गया। इसके बाद नगर के मेन बाजार, मोदी चौराहा, कटरा चौराहा और प्रमुख चौराहे से विमान निकालकर जगह जगह जैन समाज के महिलाओं और बुजुर्गों ने आरती की। इस दौरान सभी ने अपने घरों के द्वार पर रंगोली सजाई। तो वहीं महावीर भगवान की जयकारों के नारे सभी और गूंज पड़े। इसके बाद दिगंबर जैन मंदिर में जुलूस का समापन किया गया।
बुलेटिन में बात आप सिद्धार्थनगर की कर लेते हैं। आपको बता दें कि यहाँ एक महिला से स्कूल प्रबंधक का पैसे मांगने का वीडियो वायरल हुआ है। आपको बता दें कि सिद्धार्थनगर के स्कूल प्रबंधक पर पैसे मांगने का मामला सामने आया, जिसमें इसका ऑडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हुआ। दरअसल स्कूल की महिला शिक्षिका ने प्रिंसिपल और पर पैसे मांगने का आरोप लगाया। इस दौरान महिला ने बताया कि प्रबंधक और प्रिंसिपल को पैसे ना देने पर उनकी तरफ से मुझको प्रताड़ित किया गया, तो वहीं लगातार मुझे सस्पेंड करने की भी धमकी दी जाती रही। बता दें कि यह सारा मामला नगर पंचायत बिस्कोर के श्री छेदीलाल इंटरमीडिएट कॉलेज का है। इस मामले का ऑडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। सर, मुझे मेरे विद्यालय के कार्यवाहक प्रिंसिपल श्री दीप नारायण सिंह के द्वारा मानसिक रूप से टॉर्चर किया जाता है और आए दिन मुझे नोटिस पे नोटिस दी जाती है और ऊपर से प्रबंधक के द्वारा दिलीप कुमार गुप्ता से हमसे पैसे की मांग की जाती है, जिससे मैं बहुत मानसिक रूप से डिस्टर्ब हूँ और मैं इसकी शिकायत अपने उच्च अधिकारियों को भी कर चुकी हूँ। अभी तक मुझे कोई वहाँ से न्याय नहीं मिली है। सर, हम चाहते हैं कि हमारे जो भी समस्याएं हैं हमारी, उसकी निष्पक्ष जांच की जाए और मुझे न्याय दिया जाए। बुलेटिन में बात अब प्रयागराज की कर लेते हैं। आपको बता दें कि यहाँ बीजेपी नेता नूरीन ने योगी सरकार की नीतियों के बारे में सभी को बताया। प्रयागराज के हंडिया में बीजेपी नेता नूरीन उर्फ गुड्डू ने योगी सरकार की नीतियों के से सभी लोगों को अवगत कराया। इस दौरान गुड्डू ने कहा कि बीजेपी सबके साथ को लेकर काम करती है, बीजेपी के सभी का सम्मान है। यह सरकार किसी भी जाति विशेष की बात नहीं करती और सभी को साथ लेकर चलती है। यूपी में सभी योजनाओं को हर घर में पहुंचाया जा रहा है। तो वहीं अखिलेश यादव पर वार करते हुए उन्होंने कहा कि अखिलेश यादव नहीं चाहते कि आजम खान जेल से बाहर आएं। योगी सरकार में उत्तर प्रदेश को कोई दंगा नहीं हुआ, तो वहीं सपा के सरकार में नेता दंगा करवाते थे। योगी ने सबको समान अधिकार और सुरक्षा दी है। बुलेटिन में बात अब पीलीभीत की कर लेते हैं। आपको बता दें कि यहाँ एक बीजेपी के नेता के बेटे का वीडियो वायरल हो रहा है। इसमें बीजेपी के नेता के बेटे चेयरमैन को धमकाते दिख रहे हैं। पीलीभीत का ये वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है, जिसमें कथित बीजेपी नेता धीरेन्द्र गुप्ता के बेटे प्रिंस जहानाबाद चेयरमैन के बेटे को जान से मारने की धमकी देते नजर आ रहे हैं। दोनों के बीच पुरानी रंजिश बताई जा रही है। घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल किया जा रहा है। आरोप है कि पुलिस को गुमराह करने के लिए शिकायत पत्र भी दिया गया, तो वहीं पुलिस इस मामले की जांच करने की बात कह रही है। बुलेटिन में बात अब मऊ की कर लेते हैं। यहाँ कुछ दबंगों ने घर में घुसकर मां और बेटे पर हमला किया। तो बता दें कि मऊ में हैरान करने वाला मामला सामने आया। दरअसल जब ब्रेकअप के बाद युवक ने युवती से गिफ्ट वापस मांगे, तो युवती के घर वालों ने घर में घुसकर गोली चला दी। मामला मऊ के आदमपुर छावनी गांव का है, जहां गोली चलने के बाद घायल मां बेटे को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया। घायल महिला मनसा देवी ने बताया कि उनके बेटे का एक युवती के साथ प्रेम प्रसंग था और दोनों की शादी भी होने वाली थी, लेकिन फिर युवती ने शादी से इनकार कर दिया। जब बेटे ने अपना सामान युवती से मांगा, तो युवती के घर वालों ने घर में घुसकर गोली मार दी। फिलहाल पुलिस इस मामले की जांच कर रही है। है कि चढ़वा गांव की लड़की है, हमारा लड़का प्यार कर रहा है अभिषेक नाम का, अंशु नाम की लड़की है। और वो शादी करने के पहले खुशी राजी था, अब बाद में इनकार कर दिया कि हम शादी नहीं करेंगे। तो वो लड़का कहा कि हमारा जो है वो दे दो, अपना खुशी राजी से जहाँ जाना चाहती है चले जाओ। मधुबन के बहरामपुर गांव का मामला है। इसमें रात में लगभग 1 बजे की ये घटना है और इसमें ये बात पता चली है कि लड़का की एक लड़की के साथ में पीछे भी एक मंदिर में शादी हुई थी और दोनों कुछ दिनों से अलग रह रहे थे। लड़की मायके में रह रही थी और ये अपने घर में रह रहा था। उनका पिछले कुछ दिनों से लगातार विवाद हो रहा था।
उसी बात को लेकर के उनका आरोप है कि लड़की के घर वालों के पक्ष ने आकर के रात में झगड़ा किया है और उसी में फायरिंग किया, उसमें उसको चोट लगी है। तो यूपी में लड़कियों और महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए सरकार लगातार अभियान चला रही है। इसी कड़ी में महोबा में चरखारी सीओ तेज बहादुर सिंह और थाना अध्यक्ष चरखारी उमापति मिश्रा की मौजूदगी में एक छात्रा प्राची को एक दिन का थाना अध्यक्ष बनाया गया। साथ ही पुलिस की कार्यप्रणाली के बारे में भी जानकारी दी गई। बता दें कि चरखारी थाने में राजकीय बालिका इंटर कॉलेज से 2 दर्जन से ज़्यादा छात्राएं पहुंची थी, जिन्हें पुलिस की कार्यशैली के से रूबरू कराया गया। बुलेटिन के आखिरी में बात गाजियाबाद की कर लेते हैं। आपको बता दें कि यहाँ मोहन नगर पर एक पिकअप वैन में अचानक आग लग गई। गाजियाबाद के एक पिकअप वैन में बीच सड़क पर आग का गोला बन गई। हादसा मोहन नगर रोड पर हुआ। इस घटना के बाद मौके पर अफरा तफरी मच गई। जानकारी के मुताबिक गाड़ी का ड्राइवर विजयनगर के गत्ते भरकर मोहन नगर के गत्ता गोदाम ले जा रहा था, तभी अचानक शॉर्ट सर्किट की वजह से वैन में आग लग गई। गनीमत यह रही कि ड्राइवर ने गाड़ी से कूदकर अपनी जान बचाई। मामले की जानकारी मिलने के बाद दमकल विभाग की टीम मौके पर पहुंची, जिसने कड़ी मशक्कतों के बाद आग पर काबू पाया। गाड़ी इतनी गर्मी पड़ रही है, उसकी वजह से आग लग सकती है। कह सकता है शॉर्ट सर्किट की वजह जो भी हुआ हो, जो भी हुआ है आग लगी है। अच्छा, तो लगभग इसमें क्या माल था और कितने रुपए का? गत्ते का माल था सर, बाकी माल सर भाई को पता। लगभग 4 बजे मिली इस सूचना के आधार पर तुरंत एक फायर टेंडर अग्निशमनकारी यूनिट के साथ निकला और ये घटना हिंडन मेट्रो के पास स्थित साईं मंदिर के अपोजिट में है। अपना उत्तर प्रदेश में अभी के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहें एबी स्टार न्यूज़।